सुप्रभात बच्चों, मैं कक्षा 3 से दूसरा अध्याय लहरी और गिलहरी लेकर आई हूँ। इस कहानी में लहरी और गिलहरी के बीच में होड़ का बड़ा दिलचस्प वर्णन किया गया है। तो आइए हम इस कहानी की ओर थोड़ा देखते हैं। इसमें लहरी एक ऐसा शख्स है जो बहुत अजीब था। परिवार के सभी सदस्य को ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादा विश्वास था और लहरी को उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वे उसे उबाऊ समझता था। लहरी को घर के आंगन में फल फूल लगाने में काफ़ी मज़ा आता था और नए नए पौधे लगाता था, खाद डालता था, पानी डालता था और देखते देखते उसके पौधे बहुत हरियाली हो जाती थी। उसके पीछे वो दिन रात मेहनत करता रहता था और अपने बगीचा में एक कदली कुंज लगाया था, यानी कि केले का पेड़ लगाया था। उस पर उसे बहुत गर्व था। उसकी बहुत देखभाल करता था लहरी। लहरी के पिता को उसका ये काम बहुत अटपटा लगता था। वो बहुत नाराज़ रहते थे लहरी से, पर लहरी अपने काम में लगा रहता था। आसपास के इलाके में भी लहरी के कदली कुंज की बहुत धूम मची थी। सब कोई जानता था कि यह उत्तम कोटि के केले हैं और स्वादिष्ट है। तो लहरी का लगाव इतना अधिक था उस कदली कुंज में कि सुबह शाम रोज़ वहाँ उसे निहारता रहता था, यानी कि देखते रहता था। उसे बहुत आनंद आता था। एक दिन वह परेशान हो उठा क्योंकि उसके केले की गाछ का मतलब होता है पेड़ में सारे केले अध खाए थे और बहुत सारे ज़मीन में नीचे पड़े हुए थे। तो लहरी सोचा, यह कैसे हो गया, किसका ये करतूत है, मैं तो पता लगाकर ही रहूँगा और उसे छोड़ूंगा नहीं। तो लहरी इधर उधर देखता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। पर आगे जब वो पेड़ के आगे बढ़ते चलता है तो उसे एक गिलहरी दिखाई देती। वो बहुत चंचल थी, वो दौड़ रही थी। उसे देखकर वो समझ गया कि ओह, यही गिलहरी है जो हमारे पेड़ के केले को पूरा खा गया है और बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो आगे बढ़ते बढ़ते वह गिलहरी के पीछे चलता पर गिलहरी इतना तेज़ दौड़ती है गिलहरी कि उसे वह पकड़ नहीं पाता। और गिलहरी एक डाल से दूसरे डाल, और जब उसके पीछे लहरी दौड़ता है तो लहरी का तो शरीर बहुत ही अच्छी विकसित थी। वह बहुत अच्छा कद काठी वाला था। तो ये क्या गिलहरी है जो काफ़ी होशियार थी, चंचल थी और चिकनी थी। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से वह उसका पीछा करता है पर वो पकड़ नहीं पाता और एक डाल से वो नीचे गिरते गिरते बच जाता है और लास्ट में अंत में वह डाल को वो पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद चिल्लाने लगता है तो उसकी पत्नी, लहरी की पत्नी वहाँ आती है और उससे बोलता है कि तुम जल्दी से कुछ भुस्सा लाकर पेड़ के नीचे रखो, तो मैं अगर गिरूंगा भी तो मुझे उतना चोट नहीं लगेगा। तो इसकी पत्नी बोलती, कितना लाऊं? तो ये हाथ ऐसे फैला कर बोलता है कि इतना लाओ। जैसे हाथ फैलाता है लहरी नीचे गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती है। तो वह जाकर अपने घर में उसे पट्टी लगाया जाता है खेत में और अपना खाट में वो लेटा हुआ रहता है। तो दूर से झांकते हुए मुस्कुरा कर लहरी कहती है कि तुमने तो बहुत बढ़िया कदली वन लगाया, यह तो ठीक है भैया, पर पेड़ पर उछल कूदल करने में मुझसे होड़ की ज़रूरत क्या थी। इस कहानी में यही शिक्षा मिली हमें कि लहरी और गिलहरी में बहुत होड़ का वर्णन है और हम गिलहरी से कभी नहीं सीख सकते क्योंकि गिलहरी बहुत चंचल और फुर्तीली होती है।